हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए आपके आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत जो कि कक्षा 12 में एक पेपर होता है, उसका जो वीडियो है वो सेम टू सेम सभी जिलों में सेम टू सेम पूरा पेपर आएगा। गारंटी है, क्योंकि इसका पेपर ज़्यादा जिलों में बनता नहीं है। सेम टू सेम पेपर आएगा पूरे राजस्थान में, जिसका पेपर आपके लिए मिल चुका है 2023। तो इसका दोस्तों पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। यहाँ पर आपके रोल नंबर और 70 नंबर का पेपर रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताऊंगा, तो आप लोग निश्चित रहिए। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन दोस्तों विख्यात है, तो दोस्तों वर्गीज कुरियन है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, और पेपर 100% यही आएगा, तो आप वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर देना। साथ में आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर है सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा वोट देने की न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ईमेल का दोस्तों आविष्कार किसने किया था, ईमेल का दोस्तों आविष्कार जो है किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। यहाँ पे दोस्तों ईमेल एक अलग चीज़ है, और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का किया होगा, और टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। शिक्षा का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 24 में शामिल है। ठीक है, फिर है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों हुई थी। डी इसमें राइट आंसर होगा। फिर है 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ कर दी गई, और इस योजना को क्या कहा दिया गया दोस्तों, इसका नाम कर दिया गया PMGY, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। दोस्तों, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान आंदोलन किस राज्य में प्राप्त हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। पाकिस्तान जल डमरू मध्य किन देशों को पृथक करता है। ठीक है, पाक जल डमरू जो है यानी पाक सेल रूट, तो वो भारत और दोस्तों श्रीलंका को करता है, क्योंकि आप सोच रहे हो भारत और पाकिस्तान को, ये गलत है, भारत और श्रीलंका को करता है। ठीक है, भारत ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से सैनिक कार्रवाई किस रियासत के लिए की दोस्तों, हैदराबाद के लिए की थी। फिर अगला आता है हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी दोस्तों, गेहूं की बढ़ी थी। ठीक है, रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप वाज मैक्सिमम, तो वीट की। ठीक है, फिर है इसरो की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश्ड, तो इन 1969 में शुरू हुई थी, या फिर 1962 में, आप कंफर्म बताना, ये तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है, आ सकता है। फिर अगला है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के क्या कहलाते हैं दोस्तों, जनक कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, यानी द होमी जहांगीर भाभा इज called the फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। भैंस के दूध से पाउडर बनाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति दोस्तों कौन थे, ठीक है, तो वर्गीज कुरियन थे, यानी वर्गीज कुरियन वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक पाउडर फ्रॉम द बफेलो मिल्क। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में करा देते हैं। भारत में सूचना क्रांति का श्रेय किसको जाता है, सूचना क्रांति द क्रेडिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू, सूचना क्रांति का जो है किसे जाता है, सूचना क्रांति दोस्तों भारत में राजीव गांधी को जाता है। राजीव गांधी दोस्तों जाता है। भूमि सुधार कानून द्वारा दोस्तों किसकी प्रथा का अंत हुआ, यानी जमींदारी प्रथा, द केम, जो आपके जो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम है उसका अंत हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में भोजन के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार, यानी आपके राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू फूड एज ए जो आपके फंडामेंटल राइट इन 2001। पंचशील सिद्धांत तो गुट निरपेक्षता सिद्धांत किसकी, भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एंड नॉन एलिगेंट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू।
गरीब रेखा को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है दोस्तों? एक न्यूनतम आवश्यकताएं आदमी की खेती, रोटी, कपड़ा, मकान, जब वो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा भी नहीं कर पाता तो उसे गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है और उसे BPL कहते हैं। अपने क्या कहते हैं? BPL कहते हैं। ठीक है। 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच में चर्चा में रहा है? 3 बीघा कॉरिडोर, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण पर चीनी प्रतिक्रिया क्या रही? व्हाट वाज चाइना रिएक्शन ऑन द दलाई लामास पॉलिटिकल एस्ट्यूम इन इंडिया? तो उसमें चीन ने उसका विरोध किया और उसकी परिणति 1962 के युद्ध में देखी गई, यानी वॉर ऑफ 1962 भारत चाइना। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर क्या? व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जिसे हम GST बोलते हैं। ठीक है, GST बोलते हैं जिसे हम GST जिसे बोलते हैं, वो दोस्तों क्या है? GST क्या है? एक वस्तुओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्षित कर है। सूचना का अधिकार से दोस्तों क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी हम किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। किन किन चीज़ों की नहीं कर सकते हैं? तो वो चीज़ें होगी देश की, जैसे कि रक्षा मामले हो गए, देश की शासन के आंतरिक मामले हो गए, उन चीज़ों को। E-गवर्नेंस से दोस्तों क्या तात्पर्य है? यानी व्हाट इज द मीन्ट बाय E-गवर्नेंस। ठीक है, यानी सब चीज़ें साइट्स पर उपलब्ध होना। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीन्ट बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से छोटे पढ़ के जाना। कारगिल विजय दिवस दोस्तों कब बनाते हैं हम लोग? अब पीछे कुछ दिनों पहले बनाया गया था। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, सभी को बताना है। जो सबसे पहले बताएगा उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे आप लोग दोस्तों क्या समझते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉल, किसी वीडियो के द्वारा हम लोग एक दूसरे से आपस में बात कर पाएँ, यानी बहुत से लोग आपस में जुड़ पाए, उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो कॉल में जब बहुत सारे लोग आपस में जुड़ पाते हैं। अब ये फीचर व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सभी स्नैपचैट वगैरह सभी में ये फीचर आ चुका है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशंस? तो वर्गीस कुरियन थे। ठीक है। प्रिवी प्रेस को किस प्रधानमंत्री के इसमें बंद किया गया दोस्तों? प्रिवी प्रेस वाज क्लोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? तो इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, इन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, PM ऑफ इंडिया। अमूल क्या दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे हुई? अमूल क्या दोस्तों, एक आपके दूध की एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसकी शुरुआत की गई थी सहकारी, ये जो है एक डेयरी संस्था है जिसकी शुरुआत की गई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा। और उस टाइम ये किससे संबंधित है? तो व्हाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति से संबंधित है। बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण क्या है? एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो दोस्तों ये 1969 में 14 बैंकों का, और आपके फिर आपके बाद में 1980 में 8 बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्या है? नेशनलाइजेशन यानी बैंकों को राष्ट्रीय जो है धारा में लाना। दल विरोधी कानून पर टिप्पणी करो, कमेंट इन द एंटी डिफेन लॉ। इस पे 10वीं अनुसूची भी बनी हुई है आपका, यानी कोई विधायक किसी एक पार्टी से चुनाव लड़कर, किसी पार्टी के पर्चे पर चुनाव लड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, उस पर उचित कार्रवाई होगी। खुला विश्वविद्यालय किसे के क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ओपन यूनिवर्सिटी यानी जैसे कोटा हो गई, वर्धमान, महावीर वाला अपना वे हो गए, यानी जिसमें हम लोग प्राइवेट कुछ चीज़ें कर सकें, उसकी चीज़ें हो गई, सभी लोग आ सकते हैं। कावेरी नदी जल विवाद को समझाना है। एक्सप्लेन द कावेरी रिवर ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कारगिल युद्ध के क्या कारण थे? ठीक है, वो आप लोगों को स्पष्ट करना है। ऑपरेशन शक्ति पोखरण सेकंड क्या है, जिसे हम लोग ऑपरेशन शक्ति कहते हैं, पोखरण सेकंड भी कह सकते हैं, यानी परमाणु परीक्षण है। भारत का जो परमाणु परीक्षण है उसकी बात कर रहे हैं। मनरेगा स्कीम क्या दोस्तों? व्हाट इज द मनरेगा स्कीम? मनरेगा यानी आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो है महात्मा गांधी नेशनल जो है आपके जो ये जो आपको काम मिलता है 100 दिन का रोजगार, उसको कहते हैं। RT अधिनियम के तहत माता पिता और शिक्षक क्या कर्तव्य है? यानी राइट टू एजुकेशन। क्या है RT यानी राइट टू एजुकेशन, यानी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना बच्चों का सुरक्षा अनिवार्य कर्तव्य है। ठीक है। और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DAPP की पर टिप्पणी करनी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राम को संक्षेप में समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, सभी आराम से जोड़ कर दोगे। उदारीकरण के बारे में क्या जानते हो? यानी लिबरलाइजेशन क्या होता है? अर्थव्यवस्था में खुली छूट दे देना, व्यक्ति को बाजार के भरोसे छोड़ देना, व्यक्ति को खुला छोड़ देना, बंधनों का अभाव होना। वो कहता है व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है, उसको बाजार के भरोसे छोड़ दो। और राज्य सिर्फ एक रात्रि प्रहरी के रूप में काम करता है, राज्य सिर्फ देख रेख करता है और कुछ नहीं करता है। राज्य
राज्य उस पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता, उसे कहते हैं उदारीकरण। ये मुख्यतः जो वेस्टर्न जो कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों में पाया जाता है। परमाणु हथियारों के संदर्भ में भारत के पहले प्रयोग नहीं को स्पष्ट कीजिए। भारत कह रहा है एक्सप्लेन इंडिया नो फर्स्ट यूज, यानी भारत पहले यूज नहीं करेगा पॉलिसी, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर है ये। आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय में शिक्षकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख कीजिए। शिक्षकों को बच्चों को जो है अच्छी तरीके से ट्रेट करना और गाँव गाँव घर घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रार्थना करना। भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। निर्धनता को लेकर 4 जो है कमेटियाँ गठन की गई थी, लकड़वाला कमेटी वगैरह सब कमेटियाँ, जिनके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हो। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इस नीति के तहत उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। 1991 में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, जो ऑब्जेक्टिव न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी उसमें आपकी लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद को शामिल किया गया था, समाजवाद पे थोड़ा झुकाव कम किया गया था, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के जो युद्ध है उनका आप लोगों को वर्णन करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए चीज़ हो सकती है कि भारत पाकिस्तान के बीच वर्णन करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाबा दोस्तों, टेक केयर। और ये बिल्कुल आपकी 100% आएगा दोस्तों। साथ ही इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।